हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और हाँ फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि थायराइड कैसे होता है, इसके कारण क्या है और इसका उपचार क्या है। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये बताने जा रही हूँ कि मुझे भी थायराइड था। मैं भी 6 से 7 साल इस थायराइड से ग्रसित रही हूँ और मैंने अपना थायराइड कैसे जड़ से खत्म किया, तो आप जानेंगे आज इस वीडियो में इसके बारे में कि मेरा थायराइड कैसे ठीक हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मुझे कैसे पता चला कि मुझे थायराइड है, तो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ कि एक तो मेरा वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मेरा जो वजन था वो 70 किलोग्राम हो गया था। मैं 70 किलो की हो गई थी। मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, पेट में कॉन्स्टिपेशन बना रहता था हमेशा, और कभी कभी नींद न आने की भी समस्या रहती थी। तो फिर मैं उसके बाद डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को मैंने जब ये सारे लक्षण बताए तो डॉक्टर ने मेरा थायराइड टेस्ट लिखा और फिर मैंने अपना थायराइड टेस्ट कराया। और जब मेरा टेस्ट रिपोर्ट आई तो मेरा थायराइड पॉजिटिव था। उसमें मुझको डॉक्टर ने बताया कि आपको जो है हाइपोथायराइड है और मेरा THS लेवल बढ़ा हुआ था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वही डॉक्टर ने मुझे थायरोक्सिन की गोली लिखी 50 mg की, और कुछ दिन तक मैं वो गोली खाती रही। कुछ दिन तक क्या, लगभग 1 साल तक मैंने वो गोली खाई है। कभी मेरा THS लेवल कम हो जाता था, कभी ज़्यादा होता था, और मुझे इसमें काफ़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ी। जब मैं थक चुकी थी, बिल्कुल हार थक कर, तो मैंने जो है मीडिया का सहारा लिया। मैंने बहुत सर्च की कि कैसे मैं अपने आप को, अब मैं कैसे अपना थायराइड क्योर कर सकती हूँ। तो मैंने इसके लिए सर्च की और यूट्यूब पर सर्च की, गूगल पर सर्च की। तो मुझे पता चला कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर अपना थायराइड जो है वो ठीक कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने अपना थायराइड ठीक किया है, आप भी वैसे ही अपना थायराइड ठीक कर सकते हैं। आप देखिए, ये है मेरी कुछ क्लिप्स जिसमें आपको पता चलेगा कि मेरी क्या हालत थी, मेरा वजन कितना बढ़ गया था और मैं कैसी लगती थी, कितनी बदसूरत थी। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर मैंने अपने आप को कैसे चेंज किया और मुझे इसके कितने लाभ हुए। एक तो मेरी बीमारी तो जड़ से ठीक हुई, मेरा वजन भी बहुत कम हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा जब मुझे पता चला। और मैंने कई बार टेस्ट कराए तो मेरा जो टेस्ट है वो निगेटिव आया, थायराइड उसमें मेरा ठीक आया। तो हाँ, फिर मुझे पता चला कि मेरा थायराइड जो है वो ठीक हो चुका है, जड़ से खत्म हो चुका है। और इसके लिए मैंने क्या क्या किया, इसके लिए मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया। हेल्दी लाइफस्टाइल में मैंने एक अच्छी डाइट ली और प्राणायाम अपने जीवन में, मैं प्राणायाम डेली करती थी और एक्सरसाइज में डेली करती थी। और कौन सा प्राणायाम किया, कौन सी एक्सरसाइज की और कौन सी डाइट ली, ये मैं आपको बताऊंगी। तो पहले बात कर लेते हैं डाइट की। डाइट में मैंने अपनी बहुत सारे चेंज किए। पहले मैं जो है डाइट में जो मैं खाना खाती थी उसमें मेरा कहने को तो घर का ही खाना था, लेकिन वही बहुत मसालेदार सब्जी होती थी। जो बन गया वो खा लिया, जब मन किया तब खा लिया, मीठा खा लिया और कुछ तला भुना खा लिया, बाजार से कुछ आया वो खा लिया। ये सब कुछ ना कुछ खाने पर लगी रहती थी। लेकिन फिर मैंने अपने डाइट में चेंज किया, और क्या चेंज किया मैं बताती हूँ अपना रूटीन। तो हाँ, मैं सुबह उठकर गुनगुना पानी लेती हूँ। गुनगुने पानी में एक नींबू और उसमें शहद मिलाकर वो लेती थी और अभी भी लेती हूँ। और आप चाहे तो फ्रेंड्स, आप नारियल पानी सुबह ले सकते हैं खाली पेट। आप चाहे तो घिया यानी कि लौकी का जूस ले सकते हैं। और हाँ, तो सुबह मेरी मॉर्निंग ड्रिंक मैं सुबह ले लेती थी। तो उसके बाद फिर 1.5 घंटे बाद मैं एक फल लेती थी। और फल आप भी ले सकते हैं, और फल में या तो फल मीठा हो या फिर खट्टा हो, दोनों मिक्स करके ना खाएं। और उसके बाद फिर लंच पर चलते हैं। तो लंच में क्या क्या लेती थी मैं, तो लंच में मेरे 2 चपाती होती थी, बहुत सारी सब्जी होती थी, सलाद और दही, ये मेरा लंच होता था। और हाँ, बहुत सारे अनाज को एक साथ मिक्स ना करें, एक टाइम में एक ही अनाज खाएं। और फिर शाम को मैं ग्रीन टी लेती थी। ग्रीन टी के साथ में भुना हुआ चना मेरे होता था, या फिर मखाना, अधिकतर भुना हुआ चना ही मैं लेती थी। उसके बाद फिर 2 घंटे बाद
मैं सब्जियों का सूप ले लेती थी। जैसे घर में गाजर, चुकंदर, पालक, ये सब चीज़ें रहती थी, तो इनको क्या किया, मैंने कुकर में एक सीटी लगाई और उनका सूप छान कर उसमें काला नमक और काली मिर्च डालकर, नींबू डालकर उसको अच्छा सा टेस्टी बनाकर मैं ले लेती थी। अब आते हैं रात के डिनर में। तो रात का डिनर मेरा बहुत हल्का रहता था। उसमें मैं क्या खाती थी, तो चपाती लेती थी, एक चपाती ले लेती थी, या फिर फ्रेंड्स क्या होता था कि मैं प्लेन ओट्स बनाती थी पानी के साथ, और उसी में सब्जी डालकर वो मैं खा लेती थी। तो मेरा रात का डिनर रहता था। और फिर हाँ, ओट्स का मिक्सी में उसको पीस कर उसका आटा बनाकर उसकी रोटी भी बनाती थी मैं। तो ये मेरा एक दिन का पूरा डाइट रहता था, और मैं इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर लेती थी। और हाँ, चीटिंग में हफ्ते में खाने को तो मेरा भी बहुत मन करता था, लेकिन मैंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा। और हाँ, चीटिंग करती थी मैं, तो हफ्ते में एक दिन कुछ मेरा मन करता था तो वो खा लेती थी। तो फ्रेंड्स, आपको भी ऐसे ही करना है, आपको भी अपनी डाइट पर बहुत ध्यान देना है, और एक आपको निश्चय लेना है कि हाँ, मुझे अपनी थायराइड ठीक करनी ही करनी है। और वो कैसे करेंगे ये आप पर निर्भर करता है। और उसके बाद आ जाते हैं प्राणायाम पर। तो मैंने प्राणायाम किया, क्या क्या प्राणायाम किया आप देखिए ये क्लिप। और मैंने प्राणायाम शुरू कर दिया है। आंखें बंद करके 2 बार लंबी गहरी सांस ली और उसको छोड़ दी। लंबी गहरी सांस और फिर उसको छोड़ देना है। अब हम फर्स्ट प्राणायाम करेंगे जिसको कहते हैं अनुलोम विलोम। और अनुलोम विलोम के बहुत फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। मैंने इसमें 5 सेट किए हैं, आप इसके डेली 10 सेट कर सकते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, पहले हम अपनी लेफ़्ट साइड की नाक, राइट साइड की नाक को बंद करते हैं और लेफ़्ट साइड से सांस अंदर खींचते हैं, और फिर लेफ़्ट साइड की नाक को बंद करके राइट साइड से उस सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो यही हमको करते रहना है और लगभग 10 बार इसको करना है। बहुत ज़्यादा ना करें, शुरू शुरू में बस इतना कर लें। इसके बहुत फ़ायदे मिले हैं, मुझे तो बहुत फ़ायदे मिले हैं फ्रेंड्स, और आपको भी ज़रूर इससे फ़ायदे होंगे। तो आप इसको अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। और एकदम बिल्कुल शांत अवस्था में बैठना है, ध्यान मुद्रा में। उसके बाद ही आपको प्राणायाम करना है। और प्राणायाम में मैंने तो पहले अनुलोम विलोम किया है, भ्रामरी किया है और ओंकार का जाप किया है। यही तीनों प्राणायाम करके मैंने अपने बहुत सारे रोग ठीक कर लिए हैं, और थायराइड तो मेरा ठीक हुआ ही हुआ है। फिर से लंबी गहरी सांस, 2 बार सांस को अच्छे से अंदर खींचेंगे और फिर धीरे धीरे उसको बाहर छोड़ेंगे। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। आप पहले अपने दोनों हाथ के अंगूठे लीजिए और उससे कान अच्छी तरह से बंद कर लीजिए और 2 उंगली से अपनी आँखें अच्छे से बंद करिए। उसके बाद एक लंबी गहरी सांस अंदर भरिए और फिर आपको न की या फिर मैं की आवाज़ के साथ धीरे धीरे सांस छोड़नी है। भंवरे की गुंजन की तरह ये फील होती है। इससे गले में भी कंपन होता है और सिर में भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो भ्रामरी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है सिर दर्द के लिए भी, और मुझे तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है थायराइड में।
मन एकदम शांत हो जाता है इससे। और मैंने वह यहीं पर इसके 5 सेट किए हैं। आप इसको शुरू में 10 बार कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक इसको ना करें, केवल 10 बार तक ही आप कर सकते हैं। और फिर बाद में धीरे धीरे इसका अभ्यास आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको डेली इसको करना है। उसके बाद फिर ध्यान मुद्रा में आकर लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है 2-3 बार। और उसके बाद लंबी गहरी सांस भरकर फिर ओमकार का जाप करेंगे अंदर ही अंदर। तो इससे भी गले में कंपन होता है और बहुत फ़ायदा होता है थायराइड में। तो इसके भी शुरू में आप वही इसको 10 बार करना है, उससे ज़्यादा ना करें। और हाँ, अपने आप को प्राणायाम के लिए 10 मिनट ज़रूर दें फ्रेंड्स, डेली। और हाँ, ये है कुछ एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ। इसमें और भी एक्सरसाइज है जो मैं डेली रूटीन में करती हूँ। ये कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको दिखाई है। आप चाहे तो रस्सी भी कूद सकते हैं, आप रनिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आपको आती है वो कर सकते हैं, या फिर और सीख सकते हैं। और हाँ, यह है भुजंगासन। तो जब हम ऊपर की साइड जाएंगे तो सांस को खींचते हुए जाएंगे, और जब नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। तो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, और इसको शुरू में 10 बार आपको करना है। और ये है प्लैंक। प्लैंक आप कर सकते हैं, या तो आप 20-20 सेकंड में एक बार कर सकते हैं, 20 सेकंड एक बार, फिर थोड़ा रुके, फिर 20 सेकंड एक बार। अपनी कैपेसिटी के अनुसार शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर हो जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, आप भी अपनी लाइफ में चेंज करके, कुछ चेंजेस लाकर अपनी जो भी बीमारी है उसको प्राकृतिक तरीके से ठीक कर सकते हैं। आप भी दवाई से छुटकारा पा सकते हैं। मैं जब ये गोलियां खाती थी तो मुझे बहुत चिढ़ होती थी, मुझको अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी भी तरह की दवाई खाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या कहें, मजबूरी होती है। जब तक हमको ज्ञान नहीं होता, किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती, तब तक हमें दवाइयाँ खानी ही पड़ती है। और फ्रेंड्स, जब मेरा थायराइड ठीक हो गया तो मैं बहुत खुश हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज तक भी फ्रेंड्स, मैं अपना ये रूटीन, जो मेरा डेली रूटीन रहता है, जो मेरी एक्सरसाइज रहती है, उसको मैं डेली करती हूँ। और हाँ, कभी कभी छूट जाता है, लेकिन मैं इसको डेली अपने जीवन में इनको अपनाती हूँ। प्राणायाम सुबह उठती हूँ तो ज़रूर करती हूँ। तो आप भी अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं, आप भी ये बदलाव लाएं, अच्छी डाइट लें, प्राणायाम को ज़रूर शामिल करें, और एक्सरसाइज ज़रूर करें। और एक्सरसाइज ऐसी करें जिससे कि आपको पसीना आए। पसीना आना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करना और बताना। और हाँ, एक दिन आप मुझे ये भी बताना, जब आपकी थायराइड बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी, तो कमेंट्स करना और बताना कि हाँ, आपको कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं अब फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।